जब भी दुनिया के सबसे महान साइंटिस्टों की बात होती है तो लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया में एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी डिस्कवरी से खुद आइंस्टाइन भी इम्प्रेस हो गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट सत्येंद्र नाथ बोस, द जीनियस हु चेंज्ड फिजिक्स विद जस्ट वन रिसर्च पेपर। सन 1924 जब बोस क्वांटम फिजिक्स पर काम कर रहे थे, तब उसी समय पूरी दुनिया क्वांटम फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रही थी। साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि लाइट आखिर है क्या, कभी वेव की तरह बिहेव करती है तो कभी पार्टिकल की तरह। लेकिन तभी बोस कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो बाकी साइंटिस्ट नहीं कर पाते। बोस लाइट पार्टिकल यानी फोटॉन्स को समझने का एक नया तरीका खोजते हैं, एक ऐसा मैथमेटिकल मेथड जो क्वांटम पार्टिकल के बिहेवियर को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था। बोस अपनी इस रिसर्च को एक पेपर पर लिखते हैं और ब्रिटिश की द फिलोसफिकल मैगजीन में पब्लिश कराने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वहां उनके उस रिसर्च पेपर को गलत बताकर रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, एक इंडियन साइंटिस्ट जिनकी डिस्कवरी से दुनिया बदलने वाली थी, उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर रिजेक्शन के बाद बोस ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर सीधे भेज दिया दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास, और फिर वो हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। आइंस्टाइन बोस के काम से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने खुद उस रिसर्च पेपर को जर्मन में ट्रांसलेट किया और पब्लिश करवाया, और यहीं से जन्म हुआ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का, एक ऐसी थ्योरी जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव और मजबूत कर दी। और आइंस्टाइन यही नहीं रुके, वो बोस के साथ मिलकर मैटर के फिफ्थ स्टेट को फॉर्मुलेट करते हैं, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या? एक्चुअली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में काफ़ी सारे एटम्स को अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ठंडा किया जाए, तो एटम्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी छोड़ देते हैं और एक क्वांटम स्टेट में सारे के सारे एटम्स आ जाते हैं, जिसे सुपर एटम कहा जाता है। हालांकि काफी सालों तक ये थ्योरी सिर्फ किताबों में कैद रही। वैज्ञानिकों को इसे सच साबित करने में पूरे 70 साल लग गए, और फिर आया सन 1995 जब अमेरिका की लेबोरेटरी में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन ने रुबिडियम एटम का यूज करके बीईसी को बनाकर दिखाया, जिसे दुनिया ने पहली बार डायरेक्ट ऑब्जर्व किया। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि इसके लिए उन दोनों को 2001 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। आज भी इसी को क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंडक्टिविटी, एटॉमिक लेजर और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन के यूज में लाया जाता है। और इसीलिए जिन पार्टिकल ने बोस के नियमों का पालन किया, उन्हें बोस के सम्मान में बोसोन्स कहा जाने लगा। और हिग्स बोसोन भी इसी फैमिली में आता है, जिसे दुनिया गॉड पार्टिकल के नाम से जानती है। सत्येंद्र नाथ बोस के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से सन 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। एंड बोस वॉज अ ट्रू विजनरी साइंटिस्ट हु मेड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स थ्रू हिज ओन जीनियस विदाउट एनी फॉरेन एजुकेशन। तो जब भी कोई कहे कि इंडिया ने साइंस में दिया क्या है, तो बस एक शब्द याद रखना, बोसोन्स। मुझे कमेंट में बताकर जाना कि क्या आपको सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में पहले से पता था। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।